ये तमाम बातें तो चल रही हैं, पीडीएम, ऑपोजिशन, महंगाई और हुकूमती दावे कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। लेकिन एक और इशू भी है जिस पे बात हो रही है और अपोजिशन भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, और वो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मामला, जिस पे बिलावल और दीगर रहनुमा ये कहते हैं कि वहाँ तो इन लोगों को, पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इलेक्शन आगे बढ़ाने की साजिश की जा रही है। और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, सभी का यह मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत इसलिए कर रही है क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सके और अपने जो उम्मीदवार हैं दूसरी तरफ से उनको माइल करके पीटीआई का टिकट दिलवा सके। अब राजा फारूक हैदर साहब जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब हैं, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो कह रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली का इस्तेहकाक है कि वो ये फैसला करे कि इलेक्शन आगे करने या नहीं करने। ये कन्फ्यूजन है, ज़रा इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुस्तफ़ा मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़रा बता दीजिए कि अगर इलेक्शन आगे होने हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या इलेक्शन रूल्स कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के? पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज़ाद कश्मीर आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या चीफ इलेक्शन कमीशन बन गया 13वीं तरमीम के बाद। वो खुद मुख्तार अदारा है, वही ये फैसला कर सकता है कि इलेक्शन को आगे होना है या नहीं होना, और कोई अदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। हेलो जी, तो उसमें कानून साज असेंबली का कोई किरदार है? ये इदारा इलेक्शन कमीशन जो है ये अपने तय फैसला, कानून साज असेंबली के जो कानून बनाने का पावर है या अख्तियार है, उस पर तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एक ही या दो लिमिटेशन जो है कानून साज असेंबली के लिए, वो ये है कि एक बुनियादी हुकूक के खिलाफ वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि इस्लामिक परवीन के खिलाफ नहीं कर सकते, और तीसरा उन अमूर के बारे में लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिनके बारे में हुकूमत पाकिस्तान को ये अख्तियार है, आइन में दिया गया है या दिया गया। तो इलेक्शन अगर आगे करने हैं या नहीं करने हैं, ये फैसला कौन करेगा? ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो करें। अभी मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अभी मीरपुर में ज़लज़ला आया था, तो वहाँ एक ज़िमनी इलेक्शन था, तो उसकी मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल थी, उनमें वो डिक्लेयर हुई थी कि ये आफतज़दा एरिया है। इसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला किया कि नहीं, यहाँ इलेक्शन होने, तो वहाँ हो गए। और कोई अदारा असेंबली के बावजूद, असेंबली से टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है, वो लेजिस्लेशन के जरिए कर सकती है। उसमें क्या मतलब वो मतलब 5 साल से 6 कर दे तो ये आइन अमेंड करके हो सकता है, अदरवाइज असेंबली का भी कोई अख्तियार नहीं। ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एक अदारा है। जी, You have made your point clear, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब, you have made your point clear कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला कर सकता है। और उस्मान डार साहब, ब्रीफली आपसे लास्ट कमेंट लेंगे। जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो खासे बरहम हैं, वो कहते हैं कि एनसीओसी कौन होता है, कहाँ किताब में लिखा है आज़ाद कश्मीर के आइन में कि वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन आगे कर दें? देखिए, एनसीओसी की जो हिदमात हैं पूरी कौम के सामने हैं, आपके सामने हैं, जिस तरह के उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसले लिए, और मैं समझता हूँ बहुत हद तक पाकिस्तान में कोरोना में काबू पाने में एनसीओसी के फ़ैसलों का भी बड़ा अमल दखल रहा है। जहाँ तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बात है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन आज हों, 2 माह बाद हों, अपोजिशन तो यही बयानियाँ लेकर जीबी इलेक्शन में भी आई थी, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इनकी कोई टिकट नहीं ले रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीबी इलेक्शन भी जीता। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन जीतेंगे। आपके सामने हालिया बाय इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, सिंध में, जहाँ जहाँ होने थे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कहा जी के इलेक्शन करवाने हैं, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम हुकूमतें तैयार थी। अब ये फ़ैसला जैसे कह रहे थे मेरे काबिल एहतराम जो जज साहब हैं कि क्या कहते हैं, जैसे ही अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ अनाउंस करता है कि इलेक्शन होंगे तो फिर करा दिए जाएंगे। 1-2 माह आगे पीछे करने से हम क्या गेन कर सकते हैं? हुकूमत 2 माह में अगर जिस तरह अपोजिशन एक बयानिया लेके आई है जी कि शायद हुकूमत राय फरार अख्तियार कर रही है इलेक्शन से, अगर करना चाहे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। आई एम सॉरी, वी डोंट हैव मोर टाइम। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका, और मज़हर साहब आपका, और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब आपका भी, और इससे पहले हमारे साथ रफ़ीउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।